कहानी शुरू होती है एक लग्जूरियस वीआईपी डिलीवरी रूम से। एक औरत आराम से मैगजीन फ्लिप कर रही होती है, जैसे वो डिलीवरी नहीं बल्कि स्पा अपॉइंटमेंट का वेट कर रही हो। अचानक वो इरिटेट होकर नर्सेस पर चिल्लाती है, जल्दी करो, बेबी को बाहर निकालो। एक नर्स बाहर दौड़कर आती है और ग्रैंडफादर को एक्साइटेड होकर कॉन्ग्रेट्स देती है। गेस्ट्स तुरंत उस बुजुर्ग आदमी मिस्टर लू के आसपास जमा हो जाते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस देते हुए। मिस्टर लू सबका शुक्रिया अदा करता है। फिर वो एक मेड से पूछता है, शिक्योन कहाँ है? अर्थ पर कुछ हैंडल कर रहे हैं। मिस्टर लू का चेहरा इंस्टेंट डार्क हो जाता है। तभी अंदर से एक स्ट्रेंज पियर्सिंग स्क्रीम सुनाई देती है। सब लोग शॉक में चुप हो जाते हैं। मिस्टर लू पैनिक में चिल्लाता है, इनसाइड क्या हो रहा है? जब लोग डिलीवरी रूम में रश करते हैं तो सबकी आंखें फट जाती हैं। नया पैदा हुआ बेबी पूरा चमक रहा होता है। उसके छोटे से जिस्म के अराउंड गोल्डन लाइटनिंग के आर्क्स निकल रहे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से बाहर आ रही हो। रूम डैज़लिंग गोल्डन लाइट से भर जाता है। सबके लिए ये मिरेकल था, पर बेबी के लिए एक सीक्रेट विक्ट्री। बेबी के अंदर एक स्मार्क होता है। कोई सोच भी नहीं सकता एक कॉमनर जैसे मुझे इतने पावरफुल क्लैन में रीबॉर्न होने का चांस मिलेगा, वो भी डिवाइन सेंस के साथ। उसकी आंखों के सामने एक सिस्टम स्क्रीन फ्लैश होती है। लाइटनिंग टाइप डिवाइन सेंस एक्टिवेटेड, स्टेज सील पावर। मिस्टर लू शॉक से अपनी केन गिरा देता है। जन्म के साथ ही डिवाइन पावर? मैं भी नहीं कर पाया ये। खुशी के मारे वो बेबी को ऊपर उठाता है और घोषणा करता है, लू क्लैन का वंस इन अ जनरेशन प्रोडिजी पैदा हुआ है। मेड्स एक दूसरे से फुसफुसाती हैं। बेबी रो भी नहीं रहा है, स्माइल कर रहा है। कितना शुभ शगुन है। एल्डर प्राउडली अनाउंस करता है कि पूरा क्लैन पावर इस बच्चे को ट्रेन करने में लगा दिया जाएगा। पर बेबी के अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। परफेक्ट, इनके रिसोर्सेज का यूज करके मैं पीक तक जाऊंगा और मेरा सो कॉल्ड फादर, उसे तो मैं दोबारा जीने का मौका भी नहीं दूंगा। फिर बेबी अपना पास्ट याद करता है। 6 महीने पहले वो एक ऑर्डिनरी कॉमनर था। 1 महीने पहले उसे एक वाइल्ड स्कम्बैग ने मार डाला और फिर वो इस औरत के वूम में रीबॉर्न हुआ। उसकी मदर एक स्पेशल टॉनिक पीती थी जो एक लॉयल मेड ने बनाया था। जैसे ही उस औरत ने टॉनिक पिया, उसके बॉडी से गोल्डन ग्लो निकलने लगा। इस टॉनिक की वजह से बेबी को एक रेयर गिफ्ट मिला, एक्सेलरेटेड ग्रोथ एबिलिटी। बेबी वूम के अंदर ही डी रैंक तक पहुंच चुका था। ये है डिफरेंस पावरफुल क्लैन्स और नॉर्मल लोगों में। जो पावर लोग जान देकर पाते हैं, मुझे जन्म से पहले ही मिल गई। 2 महीने बाद एक डेंजरस अब्जॉर्प्शन क्राइसिस हुई। मदर का ओरिजिनल एम्ब्रियो उसे अब्जॉर्ब करने लगा, पर एक्सेलरेटेड ग्रोथ की मदद से बेबी ने ओरिजिनल एम्ब्रियो को खुद अब्जॉर्ब कर लिया। उसकी पावर खाली और एक और गिफ्ट मिल गया, इन्नेट लाइटनिंग टाइप डिवाइन सेंस, एक रेयर और टेरिफाइंग एलिमेंट। 3 महीने बाद लाइटनिंग डिवाइन सेंस इंटरमीडिएट स्टेज तक पहुंच गया। मीनवाइल वूम के बाहर एक बिल्कुल डिफरेंट सीन चल रहा था। फ्लोर पर विमेंस के हाई हील्स, स्कैटर्ड अंडरवेयर, परफ्यूम की स्मेल, बेड पर टैंगल्ड लेग्स और वार्म विस्पर्स। उसकी एलिगेंट मदर की जिंदगी बिल्कुल वैसे नहीं थी जैसे क्लैन सोचता था। उसकी माँ बेड पर पड़ी होती है, एक ब्लॉन्ड हेड आदमी के साथ, बिल्कुल बेफिक्र, जैसे उसके पेट में एक बच्चा ही ना हो। उनकी नॉइजी मूवमेंट्स और केओस से बच्चे की इनर एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। फ्रस्ट्रेशन में फीटस एक एनर्जी बर्स्ट छोड़ देता है। उसकी माँ हिचकी जाती है, गास्प करते हुए बोलती है, ये अंदर से जल रहा है। 6 मंथ तक बच्चे की पावर पीक डी रैंक तक पहुंच चुकी होती है। इसी दौरान वो अपनी माँ के यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह समझ लेता है। एक दिन एक हैंडसम आदमी चुपचाप उस औरत के पेट को घूरता खड़ा होता है, इरिटेट होके सोचता हुआ, ये बच्चा कब पैदा होगा? वूम के अंदर बच्चा अपनी आंखें खोलता है और उस आदमी को प्योर हेट्रेड से देखता है। तभी एक पुरानी याद उसके दिमाग में फ्लैश होती है। वो अपनी पिछली जिंदगी का वो दिन देखता है जब उसे टेरिफाइंग बीस्ट्स के बारे में वॉर्न किया गया था। उसका एक साथी खून से डूबा हुआ उससे पुकार रहा था, ब्रदर लू, भाग जाओ, मैं बचा नहीं पाऊंगा। उसका दोस्त फंसा हुआ था, हेल्प के लिए चिल्लाता हुआ, पर यंग लू सिर्फ देख सकता था। उस दिन एक मॉन्स्ट्रस क्रीचर ने उसके दोस्त को जिंदा निगलता हुआ चीर डाला। उसके स्क्रीम्स आसमान में गूंजते रहे। तब पीछे से एक ट्विस्टेड ग्रिन के साथ एक आदमी आता है।
वो ही गद्दार जो बाद में उसका फादर बनने वाला था। वो मैलिस से कहता है, फीड द बीस्ट, फॉर्म द स्पिरिट कोर। फिर एक ह्यूज स्पाइक लू की तरफ आता है, लेकिन रिएक्शन से पहले ही उसका साथी, जिसे वो दोस्त मानता था, एक बड़ा लकड़ी का ब्रांच उसके सीने में घुसा देता है, उसे हवा में उठा देता है। लू नीचे देखकर सिर्फ अपनी गेपिंग चेस्ट वूंड को देख पाता है, बिट्रेयल का दर्द समझ नहीं पा रहा होता है। गद्दार की मॉकिंग लाफ्टर हवा में एको होती है। ये होता है जब बेवकूफ़ अपनी स्ट्रेंथ ओवर एस्टिमेट करते हैं। लू का बॉडी ग्राउंड पर कबाड़ की तरह फेंक दिया जाता है। जब डार्कनेस उसे निगल रही होती है, एक ही सोच उसके दिल में होती है, मेरी छोटी बहनों का क्या होगा। यादें फ्लैश होती हैं, उनसे अलविदा कहना, उनको प्रॉमिस करना मैं जल्दी वापस आऊंगा, रात को चांद की रोशनी में उसके लिए खिड़की से तकते हुए। प्रेजेंट में वापस वूम्ब के अंदर रीबॉर्न प्रोटैगनिस्ट रेज से फट रहा होता है। एक ही वादा, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा जिसने मेरी जिंदगी, मेरी फैमिली, सब कुछ छीन लिया। इवन एज अ फीटस वो अपनी एनर्जी गैदर करता है। पूरे फोकस के साथ वो डेवस्टेटिंग पंच बाहर की तरफ मार देता है। पंच डायरेक्टली उसके सो कॉल्ड फादर के फेस पर लगता है। वो आदमी हवा में उड़ता जैसे दूर जाके जमीन पर क्रैश करता है। एक इनविजिबल स्ट्राइक ने उसे तोड़ कर रख दिया। माँ दर्द से चीख पड़ती है, ये बच्चा अभी से ही ट्रबल क्रिएट कर रहा है। दादा कंसर्न में ऑर्डर देते हैं, नर्स तुरंत चेक करो। नर्स डर डर के समझाती है, यंग मास्टर का टैलेंट एक्स्ट्रॉर्डनरी है, इसलिए उनका डेवलपमेंट नॉर्मल लेवल से बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो गया है। पर उसी के बीच में वो चोक हो जाती है। सर, वो बेबी तो अभी पैदा होने वाला है। माँ स्क्रीम करती है, बेस्ट डिलीवरी टीम बुलाओ अभी के अभी। वूम के अंदर बच्चा अफसोस से सोचता है, पिछली जिंदगी में मेरी स्ट्रेंथ बस पीक डी लेवल तक ही थी और अब मैं पैदा होने से पहले ही ब्रेक थ्रू के एज पर हूँ। 1 मंथ लेटर एक ग्रैंड बैंक्वेट होता है। लू फैमिली एक ग्रैंड बैंक्वेट होस्ट करती है न्यू बॉर्न के सेलिब्रेशन में। साउथ शिया के पावरफुल और वेल्दी फैमिलीज एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेकर आती हैं। सब लोग फ्यूचर एयर को ऑनर देने आए होते हैं। ग्रैंड सेलिब्रेशन के बीच ग्रैंडफादर चुपचाप वायलिन परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहा होता है। एक मेड उसके पास खड़ी होती है। दूसरी मेड की गोद में हमारा 1 मंथ ओल्ड प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल पीसफुली सो रहा होता है। एक गेस्ट आगे बढ़कर मास्टर लू को कॉन्ग्रेचुलेशंस देता है। ग्रैंडफादर पोलाइटली मॉड करता है, पर लगता है उसका माइंड कहीं और है। दूसरा गेस्ट बच्चे के फादर को भी कॉन्ग्रेट्स देने आता है। वो आता है, बेबी की आंखें खुल जाती है, उसका गेज लॉक हो जाता है उस पे। वही आदमी जिसने पिछली जिंदगी में उसका बिट्रेयल किया था, जिसने उसे अपनी बहनों से अलग किया था। बेबी के अंदर एंगर इरप्ट होता है। मेरे सामने खड़ा है, द वन हु रूइंड एवरीथिंग। इंस्टेंटली वो साइलेंट वाव करता है, मैं तुम्हें बर्बाद करूंगा। फ्लैशबैक, हिज सिस्टर्स, यादें बह जाती हैं। उसकी छोटी बहनें एक टाइनी बर्थडे केक बनाकर एक्साइटेड होती हैं। उनकी आंखें चमक रही होती हैं। उस वक्त वो ब्रदर चेन से फोन पर बात कर रहा था। चेन इरिटेट होके बोल रहा था, लेट हो, काम टाइम पर करो। वो माफी मांगता है। चेन सरकास्टिकली कहता है, लक है तुम्हारी, वरना तुम जैसे लोग कौन हायर करेगा। यंगलू थैंक यू कहता है उसे जॉट देने के लिए, पर दिल में वो बस अपनी बहनों का सोचता है जो घर में उसका वेट कर रही होती हैं। उसने बहनों से प्रॉमिस किया था, बस एक छोटा सा मिशन है, मैं जल्दी वापस आऊंगा। वो अपना वेपन बैग में डालता है और चला जाता है। 3 छोटी लड़कियां घर में उसका इंतजार करती रह जाती हैं। उस रात वो खिड़की से चांद को देखते हुए एक ही विश करती हैं, भैया जल्दी वापस आ जाए। शैडोई फॉरेस्ट, देन एक क्रीपी जंगल में एक ग्लोइंग पोर्टल चमक रहा होता है। एक आदमी सिगरेट लिप्स में दबाए पोर्टल की तरफ आता है। वही आदमी जो आज बैंक्वेट में बच्चे के फादर को कॉन्ग्रेट्स देने आया था। वो है यंग मास्टर जी, एक डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर। उसके सामने उसके लॉयल सोल्जर्स खड़े हैं। यंग मास्टर जी पूछता है, मिशन का प्रोग्रेस? उसका मन बोलता, 20 पहले ही खूब सारा खा चुके हैं सर, बस हार्वेस्टिंग बाकी है।